मौका दिया उसकी पवित्र हजूरी में आके उसके चरणों में बैठ के उसकी वाणी को सुनने के लिए। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से भजन संहिता भजन 41 उसके पहले 2 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है प्रभु के वचन में, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है और विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा और यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा और तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर एक कार्य करने के लिए हमें बता रहा है, एक जिम्मेवारी हमें दे रहा है, एक बड़ी जो बुलाहट के बारे में प्रभु हमें बता रहा है और परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, वो भाई, वो बहन जो कंगालों की क्या रखता है, सुधि रखता है। सुधि का मतलब होता है देखभाल करना, सुधि का मतलब होता है उनको पूर्ण रीति से संभालना, सुधि का मतलब होता है उनको अपने समान प्यार करना। हालेलुया। और प्रभु का वचन उसके साथ आशीषें जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं हमें कैसे, जो परमेश्वर ने बड़ी जिम्मेवारी को दिया, हमें कैसे कंगालों की सुधि लेनी है। यदि आप इस दुनिया के अंदर देखोगे 2 तरह के कंगाल पाए जा रहे हैं। बोलो 2 तरह के कंगाल। एक कंगाल वो हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, और वो बड़ी दयनीय अवस्था के अंदर है। और परमेश्वर चाहता है हमारा ध्यान उनकी तरफ आना है, हमें उनकी सुधि लेने की जरूरत है, हमें उनकी देखभाल करने की जरूरत है, और हमारा जो भी हमारे से बन पड़ता अच्छे से अच्छा उनके लिए करने की जरूरत है। और एक दूसरे कंगाल वो कंगाल है जिनको हम आत्मिक कंगाल कह सकते हैं। यदि आप देखोगे उनके पास सब कुछ है, उनके पास सोना है, उनके पास चांदी है, उनके पास दुनिया की सब चीजें हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो उनके पास नहीं। उनके पास मुक्ति नहीं, उनके पास उद्धार नहीं, उनके पास शांति नहीं, उनके पास छुटकारा नहीं है, उनके पास परमेश्वर का आनंद नहीं है। इसलिए आज दोनों तरह की बातों के ऊपर हम गौर करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे परमेश्वर ने जो बड़ी जिम्मेवारी हमें दी है, एक उसके बेटे और बेटी के रूप में, हमें कैसे कंगालों की सुधि को लेना। और प्रभु का वचन कहता है जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, कई बार हम उससे किनारा करने की कोशिश करते हैं, हम कटने की कोशिश करते हैं, ये मेरा काम नहीं है, ये जिम्मेवारी मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये उसकी सहायता करना मेरा काम नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है हम धन्य व्यक्ति तब बनते हैं जब हम उस कार्य के अंदर पूर्ण रीति से सहयोग करते हैं। और परमेश्वर का वचन लगातार इसके बारे में हमें सिखाता है। यदि आप देखोगे व्यवस्था विवरण की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 7 वचन को यदि हम पढ़ें, यहां पे लिखा प्रभु की वाणी में, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। बोलो जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे। हमें कहां पर रखा है? परमेश्वर ने एक देश हमें दिया, परमेश्वर ने एक जगह में दिया है, परमेश्वर ने एक शहर में एक हमें रखा है। और प्रभु का वचन कह रहा है तेरे देश के अंदर यदि कोई तेरा भाई, प्रभु क्या बोल रहा है उसको? तेरा भाई। क्या बोल रहा है? हो सकता हमारा उनके साथ कोई खून का रिश्ता ना हो, लेकिन एक रिश्ता है जो परमेश्वर ने हमें दिया, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है क्या हो? वो दरिद्र। क्या हो? क्या हो जी? अरे बोलिए भाई, क्या है वो? दरिद्र है। उसके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। और हमारे पास सब कुछ प्रभु ने दिया है। कितने कितने सूट हमारे पास हैं, जरूरतों से बढ़ के हमारे पास सब कुछ प्रभु ने दिया है। लेकिन फिर भी कई बार हम अपने हृदय को कठोर करते हैं, हम जमा करके रखना चाहते हैं अगले समय के लिए, अगले समय में हमारे लिए काम आएगा, कल काम आएगा, परसों काम आएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तू यदि अपने किसी भाई को क्या देखे? दरिद्र देखे। क्या देखे जी? तब क्या करना? अपना हृदय कठोर ना करना। बहुत बार हमारा मन तो कह रहा है, हमें प्रभु का आत्मा उबार रहा है, तुझे जाके उसकी मदद करनी चाहिए, तुझे जाके उसको संभालना है, तुझे जाके उसकी देखभाल करनी है, तुझे कुछ तो जो तू कर सकता, जो तू कर सकती है उसके लिए तुझे करने की जरूरत है भाई बहनों। लेकिन हम अपने हृदय को क्या कर लेते हैं? कठोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं?
अरे बोलिए, क्या कर लेते हैं? कठोर कर लेते हैं। और प्रभु की आवाज सुनने के बाद भी हम वो करते नहीं, मुट्ठी को खोलते नहीं। मुट्ठी क्या रहती है? बंद ही रहती है। बहुत बहुत बार हमें मुट्ठी खोलने के लिए प्रभु ने कहा, लेकिन हमने मुट्ठी को नहीं खोला। हमने अपने लिए मुट्ठी को बंद करके रखा। लेकिन आपको पता है, यदि आपकी मुट्ठी नहीं खुलेगी तो परमेश्वर भी अपनी मुट्ठी कभी खोलेगा। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा, यदि हम दूसरों के प्रति जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर हमारे प्रति उसको करने के लिए वचनबद्ध है। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को आज्ञा दे रहा है, जब जो तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जब तू उसमें जाए, उसके किसी भाग में, कहां पे? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, कहीं किसी भाग में जहां भी तू जा रहा है, जहां भी तू जा रही है, तेरे किसी भाई को तू देखे कि वो दरिद्र है, वो गरीब है, वो कंगाल है, किसी भी प्रकार से उसे तेरी मदद की जरूरत है, तेरी सहायता की जरूरत है, तू अपना हृदय कठोर ना करना और अपनी मुट्ठी को बंद ना करना। कई बार हमारे पास जो बहुत सारे लोग आते हैं ना, हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। क्या करें? बस हम अपने फर्ज को पूरा कर लें। हम ठीक है, कोई बात, हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन आगे क्या सिखाता हमें? यदि हम देखें प्रभु के वचन में याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 15 वचन को यदि हम पढ़ें, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और प्रतिदिन उन्हें भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? बोलो, यदि कोई भाई या बहन, क्यों नंगे उघाड़े, क्यों? कपड़े नहीं होंगे, खाने के लिए भोजन नहीं है, और वो आपके पास आ जाते हैं और आपसे मांगते हैं, मेरे को कपड़े दे दो, मेरे को भोजन चाहिए, मेरी जिंदगी के अंदर इस बात की जरूरत है। और हम क्या बोलते हैं उसको? जाओ, कुशल से जाओ, तृप्त रहो और गर्म हो जाओ। क्या हो जाओ? तृप्त का मतलब होता है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु तुम्हारे लिए इंतजाम करेगा। लेकिन प्रभु ने तेरी जो ड्यूटी लगाई ना, वो कहां? हम उस बात को दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। हम क्या सोचते हैं? मदद करना किसका काम है? पास्टर का काम। क्या काम है? किसका काम है? पास्टर का, उसकी पत्नी का काम है। हमारा काम नहीं। जिसको भी जरूरत है उसको इधर को भेजो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हम में से हर एक की जिम्मेवारी, हर एक के लिए परमेश्वर के प्रति जो हमारे को जिम्मेवारी दी गई है, परमेश्वर चाह रहा है, यदि हम देख रहे हैं किसी के पास कपड़े नहीं है, यदि हम देख रहे हैं किसी के पास भोजन नहीं है, सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा कि कुशल से जाओ और क्या रहो? गर्म रहो और तृप्त रहो। क्या रहो? गर्म। गर्म का मतलब होता है कपड़े आपके पास आ गए। मैं प्रार्थना करूं, मैंने प्रार्थना कर ली, प्रभु तुम्हारे लिए इंतजाम करेगा। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारी कुछ जिम्मेवारी लगाई है, तुम्हें अपनी जिम्मेवारी को जितना तुम्हारी योग्यता है, मैं ये नहीं कहता योग्यता से बढ़ के, लेकिन जो योग्यता हमारे अंदर है उस योग्यता के अनुसार हम जो कुछ भी बन पड़ता हमारे से हमें करने की जरूरत है। यदि भोजन चाहिए तो भोजन, यदि खाना चाहिए तो खाना। हम बहुत बार खाने के समय हम बहुत सारे लोगों को, जब वो खाने का समय, जब उनकी सहायता करने का समय है, हम उनका तिरस्कार करते हैं, हम उनको जो बहुत बार दुत्कार देते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है, हो सकता है उस किसी व्यक्ति या किसी भाई या बहन के रूप में हो सकता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आके आपको जांच रहे हो, आपका विश्वास कितना विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। अब एक बड़े दिन की बात है, इस जो क्रिसमस की या पता नहीं पिछले क्रिसमस की बात, सब कुछ खत्म हो गया ना, तभी एक व्यक्ति जो बिल्कुल, यदि आप उसको देखोगे, वो देखने से बिल्कुल ऐसे उसका अच्छा अवस्था नहीं थी, लेकिन वो आया और आके क्या मांग रहा हो? मुझे भोजन चाहिए। और वो आके नीचे बैठने लगा। मैंने एक दो बहनों को बुलाया, मैंने कहा नहीं, तू नीचे नहीं बैठ भाई, तू मेज के ऊपर बैठ, तू कुर्सी लगा उसके लिए। हमारा फर्ज बनता है, प्रभु के घर में आए ये व्यक्ति कभी भी भूखा जाना नहीं चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह की। मेरे मन में डाला प्रभु ने, हो सकता है स्वर्गदूत हो सकता है देखने के लिए आया,
हम कितना आदर मान परमेश्वर के वचन का कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सिर्फ कहने से नहीं होगा, सिर्फ प्रार्थना से नहीं होगा कि हम कह रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना अच्छी बात है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जो अवसर प्रभु ने दिया उस अवसर को पूरा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन के अंदर एक धनवान व्यक्ति के बारे में और एक कंगाल व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है। यदि हम देखें उसको प्रभु की पवित्र वाणी में लूका सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 19 वचन को यदि हम पढ़ें, एक धनवान मनुष्य था जो व्यंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी के ऊपर छोड़ दिया जाता था। बोलो लाजर, जो एक कंगाल, ना सिर्फ कंगाल है बल्कि क्या बीमार भी है, उसके घाव ही घाव, क्या और प्रभु का वचन बता रहा है कुत्ते आके उसके घाव को चाटते हैं। और जो धनवान व्यक्ति है उसकी अवस्था जो प्रभु का वचन बता रहा है, वो धनवान है, वो व्यंजनी कपड़े और मलमल पहन रहा है। क्या पहन रहा है? व्यंजनी कपड़ों का मतलब बहुत जो महंगे कपड़े, वो आम व्यक्ति के जो पूंछ से बाहर है, बड़े बड़े जो धनवान व्यक्ति वो कपड़े पहन सकते हैं। मलमल बड़े बड़े धनवान व्यक्ति पहन सकते हैं, उसके पास रुपए की पैसे की किसी बात की कोई कमी नहीं है। और प्रभु का वचन कह रहा है लाजर नाम का वो कंगाल उसकी डेवढ़ी के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है और कुत्ते आके उसके घाव को चाटते हैं, और जो धनवान की मेज से टुकड़े गिरते हैं उन टुकड़ों के द्वारा वो अपने पेट को भरता है। अभी सोच दिया आप खाने में कितने टुकड़े गिराते हो? कितने टुकड़े गिरा रहे हो? जब भी आप भोजन कर रहे हो कितने टुकड़े गिरते हैं? कितने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने टुकड़े गिरा रहे हो आप? 1 2 4 10 20 50 कितने टुकड़े गिर रहे हैं? सोच के देखिए, वो धनवान व्यक्ति हो सकता है खाते खाते कुछ कुत्तों के लिए फेंक देता हो, खाते खाते उसको मन आया इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया। और प्रभु का वचन कह रहा है कुत्ते भी इतने दयालु थे कि वो अपना भोजन लाजर के लिए छोड़ते हैं। फेंका मेरे लिए लेकिन खा लेते। हालेलुया। भाई बहनों, उस धनवान व्यक्ति ने जिसके पास सब कुछ था, उस कंगाल की लाजर की कभी चिंता नहीं की, यानी कि कभी भी चिंता नहीं की। समय था उसके बाद, किसी बात की कमी नहीं थी, जो उसका फर्ज बनता था उस फर्ज को उसने पूरा नहीं किया, और इसीलिए थोड़े समय के बाद दृश्य बदल गया। बोलो थोड़े समय के बाद दृश्य बदल गया। अभी क्या हो गया? दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के साथ दृश्य बदल गया। और उस धनवान व्यक्ति ने देखा वो लाजर जो उसकी डेवढ़ी के ऊपर छोड़ दिया जा रहा था, जिसके घाव थे, जिसको कुत्ते आके चाट रहे थे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अभी उसने आंख उठा के देखा उस कंगाल को, उस लाजर को इब्राहिम की गोद के अंदर बैठ देखा। उसने देखा स्वर्गदूतों के साथ, उसने देखा सराबीमों के साथ, उसने देखा स्वर्ग की सारी सेना के साथ वो कंगाल परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। और उसने अपने आप को देखा वो अधोलोक के अंदर। कहां पे? कहां पे? कहां पे? अभी वो पुकार के कह रहा है, हे पिता इब्राहिम, दया करके लाजर को भेज, वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबो के मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहां भयंकर ज्वाला में तड़प रहा। अब इब्राहिम उसको क्या जवाब दे रहे हैं? उसने बोला बेटा स्मरण कर, तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं ले चुका। उसी प्रकार लाजर बुरी वस्तुएं, लेकिन बुरी वस्तुओं में, बुरी अवस्था में भी, उस बीमारी में भी इसने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, इसने आराधना करना नहीं छोड़ा, इसने स्तुति करनी नहीं छोड़ी, इसने प्रशंसा करना नहीं छोड़ा, इसने कभी शिकायत नहीं की पिता मेरे पास भोजन नहीं है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है, लेकिन हर अवस्था में ये धन्यवादी बना रहा। इसीलिए आज ये स्वर्ग की उस महिमा में उपस्थिति में ताली बजा के हम लोग करना। प्रभु ने हमें अवसर दिया, परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि इस जीवन में चलते हुए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन है,
हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है और प्रभु चाह रहा है उस मौके के अंदर जो हमें करना चाहिए, जो भलाई हमें करनी चाहिए, जो प्रभु के वचन को पूरा करना चाहिए, हमें पूरा करने के लिए तन मन धन पूरा समर्पण करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम यहाँ कर रहे हैं एक दिन स्वर्गीय स्थान में उसका प्रतिफल हमारे जीवन के अंदर दिया जाएगा। और उस धनवान ने उस अवसर को खो दिया। वो घमंड मेरा पैसा मुझे बचा लेगा, मेरी शोहरत मुझे बचा लेगी, मेरा नाम मुझे बचा लेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया का नाम, दुनिया की शोहरत, दुनिया की प्रसिद्धि, दुनिया की संपत्ति स्वर्गीय स्थानों के अंदर आपको बचा नहीं पाएगी। लेकिन जो भले काम आप कर रहे हैं वही काम आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष को लेके आएंगे। और उस प्रतिफल को, जो उसको मौका मिला था, वो पैसे के द्वारा जो वो कुछ कर सकता था, पैसे के द्वारा जो उद्धार को कमा सकता था, अपना पैसा सेवा में लगा सकता था, अपना पैसा परमेश्वर के कार्य के लिए दे सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और वो पैसे के ऊपर होल्ड मार के, पैसे के ऊपर अधिकार जमा के पूरा जीवन भर बैठा रहा। और वो बातें उसको अधोलोक के अंदर ले गई। अधोलोक वो जगह है जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। इस दुनिया के अंदर विश्वास करना एक अच्छी बात है, प्रभु के शिष्य बनना एक अच्छी बात है, लेकिन जो जिम्मेवारियां प्रभु ने हमें दी हैं उन बातों को पूरा करते हुए और दिन हम प्रतिफल के अंदर आगे बढ़ते चले जाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया के अंदर जो हमारा न्याय होएगा 6 बातों के ऊपर होएगा। सबसे पहले, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं परदेसी था, मैं बंदी गृह में था, मैं नंगा था, मैं बीमार था। कौन है वो मैं? यीशु मसीह बार बार इस बात को बोल रहे हैं। यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसके 44 वचन से हम पढ़ेंगे। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? बोलो हमने। कब? हम पूछेंगे प्रभु कब? यीशु मसीह कहेंगे मैं बीमार था, मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं परदेसी था, मैं यात्रा में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। हम भी इस भीड़ में शामिल हो सकते हैं और हम पूछ सकते हैं प्रभु कब देखा तुझे? कब बीमार देखा? कब भूखा देखा? कब प्यासा देखा? कब तुझे बंदी गृह में देखा? कब तुझे पीड़ा में देखा? कब तुझे निराशा में देखा? कब हमने तेरी सुधि नहीं ली? तब प्रभु क्या उत्तर देंगे? यहाँ पे लिखा गया वचन में 45 में, तब हमें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों में से छोटे, बड़े ध्यान से सुनिए, किनसे? हम हमेशा बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध रखना चाहते, वो मेरी बराबरी, वो मेरे जैसा, उसके पास कार है, मेरे पास भी कार है, तो हम दोनों भाई। वो गरीब है, वो झोपड़ी में, उसके बाद कुछ नहीं है, उससे मेरा क्या मतलब? हालेलुया, आया नहीं? हम हमेशा किनके साथ दोस्ती रखना चाह रहे हैं? बड़े लोगों के साथ। प्रभु का वचन कहता है, जब तू भोज करे तब धनवान व्यक्तियों को ना बुला। किन्हों ना बुला? याद रखोगे, ये पार्टी, वो पार्टी, वो पार्टी, वो पार्टी, उस पार्टी में कौन लोग शामिल होते हैं? बड़े बड़े लोग, उनके स्टेटस के मुताबिक चलने वाले लोग। कौन से लोग? उनके स्टेटस जैसे लोग। और आज उसकी तरफ से पार्टी, आज उसकी तरफ से पार्टी, परसों उसकी तरफ से पार्टी, चौथों उसकी तरफ से पार्टी, और वो आपस में ये सब बातें चलती रहती हैं। लेकिन हम पूछ सकते हैं, प्रभु कब देखा तुझे? कब तू बीमार था? कब तेरे पास कपड़े नहीं थे? कब तू परदेसी था? कब तू बंदी गृह में था? कब तू प्यासा था? कब तू भूखा था? कब हमने नहीं किया? तब वो क्या बोलेगा? जो तुमने मेरे छोटे से छोटे भाई के साथ नहीं किया। किसके साथ नहीं किया? तो छोटे से छोटे भाई के साथ। मैं वो बता रहा हूं हमारा क्या रिश्ता, एक रिश्ता प्रभु हमें दे रहा है। किसके साथ? छोटे से छोटे भाई के साथ। तुमने नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया।
तेरे पास अवसर था, तेरे पास सब कुछ था, लेकिन तूने नहीं किया। तूने भूखा देखा लोगों को, तूने नहीं किया। तूने प्यासा देखा, तूने पानी नहीं पिलाया। उस समय मैंने देखा बहुत बार जब हम जाए होते ना, वो बहुत सारे लोग पूछते हैं पानी पियोगे? क्या ये कौन है व्यक्ति, मैंने आज तक नहीं देखा जो कोई कहेगा पानी पिलाओ, कोई भी नहीं। ये हमारा फर्ज बनता है, जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आ गया, हमारा फर्ज बनता है उसके बैठने से पहले पानी उसके पास पीना है ना पीना वो उसकी मर्जी। लेकिन हमारा फर्ज बनता है हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो भी हमारी सेवा प्रभु ने दी है उस सेवा को हम पूरा करने वाला। पूछ के नहीं पानी पियोगे जी, चाय पियोगे जी, यदि चाय का समय है तो चाय, खाने का समय है तो खाना। हालेलुया हालेलुया। हमें ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु पूछे कब, प्रभु हमने कब नहीं किया। जो कोई तुमने छोटे से छोटे भाई के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। और आगे लिखा है और वे अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। बोलो और वे अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हम दोनों में से एक जगह, कहां में हम? बोलो दोनों में से एक जगह में, या तो अनंत जीवन की ओर हम बढ़ रहे हैं या तो अनंत दंड की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने हमें मौका दिया। परमेश्वर आज हमें चाह रहा है, यदि हम कंगाल की स्तुति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन के अंदर पूरे हो जाएंगे। परमेश्वर के ऊपर जो आज्ञा हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी, प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन के अंदर पूरी हो जाएगी। और प्रभु ने जो हमें अभिषेक दिया, प्रभु ने जो हमारे जीवन के अंदर छुटकारा दिया, परमेश्वर ने जो भी कार्य हमें करने के लिए दिया, उस कार्य को यदि हम पूरा करते हैं, प्रभु की आशीषें कब हमारे जीवन में पूरी होंगी? जब उसकी आज्ञा को हम अपने जीवन में पूरा करते हैं। बोलो जब प्रभु की आज्ञा को हम अपने जीवन के अंदर पूरा करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को अभिषेक में चलते देखा, लेकिन अभिषेक क्यों दिया गया आपको पता है? अभिषेक तालियां मारने के लिए नहीं है, हाथ उठाने के लिए नहीं है। अभिषेक क्यों दिया गया है? इस अभिषेक के द्वारा जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर करना चाह रहा है वो कार्य हमें करने की जरूरत है। मैं आपको एक बड़े भेद की बात को बताना चाह रहा हूं। यदि आप देखोगे यशायाह नबी की किताब, उसका 61 अध्याय और उसके पहले वचन को यदि हम पढ़ें, यहां में लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे भेजा है कि मैं खेदित मन वालों को लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। क्यों अभिषेक हमें दिया गया? उस अभिषेक का कैसे उपयोग करना? यहां पे लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे। बोलो प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे। इसलिए दिया आत्मा। क्यों आत्मा दिया गया? ताकि आप कंगालों को क्या सुनाए? क्या सुनाए? सुसमाचार। बोलो कंगालों को सुसमाचार सुनाए। आपका अभिषेक जब आप बोलोगे ना, वो अभिषेक कार्य करेगा, कंगालेपन की अवस्था को दूर करेगा, लोगों के जीवन में शांति को लेके आएगा, लोगों के जीवन में उद्धार को लेके आएगा, जो लोगों के जीवन में खुशी को लेके आएगा, लोगों के जीवन में आनंद को लेके आएगा। इसीलिए आपको अभिषेक दिया गया। यदि अभिषेक आप पूर्ण रीति से इस्तेमाल नहीं करते हो, अभिषेक घटते घटते एक दिन बिल्कुल आपको छोड़ के चला जाएगा। आप शिमशोन को देखते हैं, बड़ा अभिषेक उसके ऊपर था, लेकिन उसने अभिषेक का सही इस्तेमाल नहीं किया। गलत जगहों में जहां उसको अभिषेक नहीं इस्तेमाल करना, वहां पे उसने किया, इसीलिए वो अभिषेक उसको छोड़ के चला गया। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए हमें अभिषेक इसीलिए दिया गया, आत्मा इसीलिए दिया गया ताकि हम लोगों को क्या सुनाए? सुसमाचार सुनाए। कंगालों को क्या सुनाए? बोलिए। खेदित मन के लोगों को क्या सुनाए? बंधुओं के लिए क्या लेके आए? स्वतंत्रता को लेके आए, और कैदियों के लिए क्या लेके आए? छुटकारे को लेके आए। इसीलिए परमेश्वर चाहता है हम अपने अभिषेक का इस्तेमाल करें। हम जो प्रभु ने हमें दिया, हमें अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन दूसरों तक उन सब बातों को हम लेके जाएं। हो सकता है वो हमारे से भी ज्यादा उनको जरूरत है।
हो सकता है हमसे भी बढ़ के उनको छुटकारे की जरूरत है, हो सकता है हमसे भी बढ़ के वो बंधुआई में, हो सकता है हमसे भी बढ़ के वो आत्मिक कंगालेपन में रह रहे हैं और वो रास्ते को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब आत्मा के द्वारा वो वचन दूसरों तक जाएगा, वो वचन उनके जीवन के बदलाव को लेकर आएगा। जब पतरस ने 11 शिष्यों के साथ खड़े होकर प्रचार किया, आपको पता है पतरस का प्रचार एक सिंपल प्रचार था, लेकिन उस प्रचार ने 3000 लोगों के जीवन को बदल दिया। बोलो, पतरस के प्रचार 3000 लोगों के जीवन को बदल दिया। आज परमेश्वर चाह रहा है हमें भी पतरस से बढ़ के, पौलुस से बढ़ के, सब संतों से बढ़ के, सब शिष्यों से बढ़ के अंतिम दिनों का अभिषेक दिया गया। और प्रभु चाहता है इस अभिषेक को हम इस्तेमाल करेंगे, और जब हम प्रभु के वचन को पूरा करेंगे, प्रभु का आत्मा हमें लेके चलेगा, हमें आगे बढ़ाएगा, हमारे जीवन के अंदर आशीष लेके आएगा, विपत्ति से हमें बचाएगा, पृथ्वी पे हमें भाग्यवान करेगा, और हमारे जीवन के अंदर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को वो करेगा। आंखों को हम बंद करें, सिर को हम झुकाएं, आज हम जीवन को समर्पण करें, आज्ञाकारिता के साथ उसको मानना। प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना पाए। हो सकता बहुत समय से हमने उन बातों को बंद करके रखा हुआ है, हमने हृदय को कठोर करके रखा हुआ है, मुट्ठी को बंद करके रखा हुआ है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, यदि तेरा भाई कोई दरिद्र तू देखे, अपना हृदय कठोर मत कर, अपनी मुट्ठी को मत बंद करके रखना, उसके लिए खोल, जो भी तू कर पाए अच्छे से अच्छा उसके लिए करना। हम उस धनी व्यक्ति की तरह ना हो जाएं जो खुद मलमल के कपड़े पहन वस्त्र पहन रहा है, लेकिन लाजर उसकी ड्यूटी के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है और वो टुकड़े खा रहा है जो उसके नमान के में से दे रहे। हम दूसरों के साथ भोजन को बांटने वाले बने, दूसरों के साथ खुशियों को बांटने वाले बने, दूसरों के साथ आशीषों को बांटने वाले बने, और हम आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भी हम कर सकते हैं प्रभु ने हमें दिया, हम दूसरों के साथ शेयर करने वाले बने, उनके उन्नति तरक्की को लाने वाले बने, हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाए और दूसरे लोग आशीष पाए। मिलकर प्रार्थना सब बातों को उठा के धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस सुंदर सुबह में प्रभु आपके वचन ने हमसे बातचीत की। सचमुच प्रभु आपने प्रभु जब हम कंगाली की अवस्था में थे, जब हम पापों की अवस्था में थे, जब हम बंधुआई में थे, प्रभु आपने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया, आपने हमें प्रभु जी नई सृष्टि बनाया, और आपकी इच्छा है प्रभु जी आपके वचन को हम जीवन में लेके चलने वाले बने। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी हमें योग्य बना प्रभु, उन 6 बातों को हम पूरा करें प्रभु जी। हम जिस किसी के लिए भी जरूरत हो प्रभु जी, आवश्यकता में पड़े हुए लोगों के लिए, हम उनके लिए प्रभु जी जो कुछ हम कर सकते हम करने वाले बने प्रभु जी। और हमारे हृदय को खोल, मनों को खोल और मुट्ठियों को खोल प्रभु, और प्रभु पूर्ण नीति से तेरे वचन के अनुसार करने के योग्य हमें बना प्रभु जी। एक एक पर दया कर, एक एक को खुदा आगे बढ़ने के लिए मत सहायता कर, और प्रभु जी एक एक जीवन को आप बदल दे, एक एक जीवन को उस आशीष में लेके आए प्रभु, तेरा पवित्र नाम महिमा पाए प्रभु। जो बीमारी की अवस्था में, जो पीड़ा की अवस्था में, जो अंधकार में है, जो अभी तक सच्चाई के वचन से दूर है, एक एक जीवन आपके पास आए प्रभु जी। आपका आत्मा एक एक जीवन को छू ले प्रभु जी, बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, दुष्ट की शक्तियां नष्ट हो जाए, आजादी हर एक जीवन के अंदर आए। आपके नाम को महिमा मिले, सारा आदर, महिमा, बड़ाई और प्रशंसा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक के साथ होती रहे।